हेलो गाइस, तो आज मॉडल वीडियोस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमें एक और वीडियो करना है। एक और वीडियो में हम देखेंगे यूज़ ऑफ कैन मॉडल की। कैन मॉडल को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूज़ ऑफ कैन। यूज़ शोज़ ईदर पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू मे। ध्यान रखना, जो मे है वो भी पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को दिखाता है, आने या ना आने को, कि ऐसा होगा या नहीं होगा। मैंने पहले वाली वीडियोस में ये चीज़ें करवा रखी है। अगर कैन और मे में ऑप्शन देखने को मिलता है तो आपको मे को सेलेक्ट करके आना है, बट कैन भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा इसका जो यूज़ है कैन का वो है इट शोज़। इट शोज़ एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और एन एनिमल टू डू समथिंग। ये किसी भी एनिमल या किसी इंसान के कुछ करने की कैपेसिटी, योग्यता, एबिलिटी को दिखाता है। इट इज़ यूज टू गिव और टेक परमिशन। कैन का यूज़ हम परमिशन देने या मांगने के लिए भी करते हैं, लेकिन वो हार्श परमिशन लेना या देना होता है। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू मे। अगेन जो प्रायोरिटी है हम फिर से मे को ही देंगे, क्योंकि मे में ज़्यादा फॉर्मल बिहेवियर होता है। अगला है कैन इज़ यूज टू रिक्वेस्ट फ्रॉम समवन। कैन का यूज़ हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं किसी से, लेकिन अगेन वो हार्श रिक्वेस्ट होती है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा कर सकते हो, लेकिन अपने सीनियर्स के साथ ऐसा नहीं करोगे। तो रिक्वेस्ट के लिए आपको, अगर सीनियर से रिक्वेस्ट करें तो आपको किसका यूज़ करना चाहिए? कुड का यूज़ करना चाहिए। ये मैंने पहली वाली वीडियोज़ में बता रखा है। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू कुड। अगला जो एग्ज़ाम्पल है, अगला जो यूज़ है वो है इट इज़ ऑल्सो यूज टू ऑफ़र समथिंग टू अदर्स। इसका यूज़ हम किसी को ऑफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, बट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी विल बी गिवन टू शैल, क्योंकि शैल का भी यूज़ ऑफ़र करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने देखा था शैल यू ओपन द डोर फॉर मी, इस तरीके से, या शैल आई ओपन द डोर फॉर यू, इस तरीके से हमने चीज़ें देखा था। एंड कुड रिस्पेक्टिवली, और कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो कुड है, कुड इज़ अ पास्ट ऑफ कैन। कुड होता है पास्ट किसका? कैन का, लेकिन इन नरेशन कॉन्सेप्ट ओनली, सिर्फ नरेशन कॉन्सेप्ट के अंदर। कैन इज़ यूज टू शो कैपेसिटी ऑफ समवन। कैन जो है कैपेसिटी दिखाने के लिए भी करते हैं, यूज़ करते हैं कि वो ये काम करेगा, कर सकता है या नहीं कर सकता। कैन इज़ यूज टू से नो टू समथिंग और समवन। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है या आपको कहीं नहीं जाना है तो आप सीधा कैन का यूज़ कर सकते हो नो कहने के लिए किसी को, जिसमें कैन प्लस नॉट आ जाता है। अभी हम देखने वाले हैं उन चीज़ों को। तो सबसे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट्स के कम एग्जांपल ले रखे हैं इस बार, ज़्यादा मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। तो देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी जो कैन दिखाएगा, क्योंकि मे पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी दिखाता है तो मैंने कैन पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। लेट्स सी। फर्स्ट एग्जांपल है इट डैश बी वेरी कोल्ड टुडे। अब आप आज की बात करो, पॉसिबिलिटी बताने की, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इट कैन बी वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड हो सकती है, तो कैन आएगा। ही डैश कम टुडे। अब देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन ना हो तो आप बोल सकते हो मे, माइट, कैन, कुछ भी बोल सकते हो। कैन भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, लेकिन प्रायोरिटी किसको? मे को मिलेगी। उससे कम फिर प्रायोरिटी माइट को मिलेगी। ही डैश कम टुडे, ही कैन कम टुडे, इस तरीके से। वी डैश नॉट डू दिस फॉर यू। अब यहाँ बता रहे हो वी कैन नॉट डू दिस फॉर यू, आप मना कर रहे हो डायरेक्टली, नो दिख रहा है, नो है। पॉसिबिलिटी भी है, इम्पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसा नहीं कर सकते आपके लिए। यू डैश बी सीरियस। अब बोल रहे हैं यू कांट बी सीरियस, आप सीरियस नहीं हो सकते। इस छोटी सी बात पे कोई एक बात रही होगी, उस पर हम कह रहे हैं कि आप सीरियस नहीं हो सकते इस बात को लेकर। तो ये पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी का केस है इस तरीके से। अगला देखो क्या है, ही डैश डू समथिंग इन दिस सिचुएशन। ही, अब देखो ये पॉसिबिलिटी है। अब एक सिचुएशन हमारे पास आई हुई है, तो उस सिचुएशन के अंदर बोला जा रहा है, ये सिचुएशन लिखा हुआ है, उस सिचुएशन के अंदर बोला जा रहा है कि ही कैन, वो कुछ कर सकता है। ही कैन डू समथिंग, वो कुछ कर सकता है इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है। अगला है एबिलिटी दिखाने के लिए। एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऑफ होगा, ये मिस प्रिंट है। शोइंग एबिलिटी, एबिलिटी दिखाने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं हम? कैन का। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ही, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ही डैश रन 4 किलोमीटर्स इन एन आवर। इसका क्या मतलब है? ही कैन, वो दौड़ सकता है 4 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर, तो उसकी एबिलिटी है।
माई कैट डैश जंप बट इट कान टॉक। माई कैट कैन जंप, मेरी जो कैट है, जो मेरी बिल्ली है, वो जंप कर सकती है लेकिन वो बात नहीं कर सकती, ये सेंस है। डैश डॉग्स फ्लाई, नो ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पे आप उसके एबिलिटी की बात कर रहे हो, क्या डॉग्स उड़ सकते हैं? नो दे कैन नॉट। तो कैन डॉग्स फ्लाई। ये अगला है इसका एग्जाम्पल, माई ब्रदर डैश प्ले पियानो एंड गिटार। माई ब्रदर कैन प्ले पियानो एंड गिटार। क्यों? क्योंकि आप एबिलिटी बता रहे हो अपने भाई की। बोथ द बॉयज़ डैश स्केट वेरी वेल। जो दोनों लड़के हैं वो स्केट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे कैन आएगा। ही कर सकते बहुत अच्छे तरीके से, तो उनकी एबिलिटी है। ही डैश स्पीक इटालियन फ्लुएंटली बिकॉज ही स्पेंट 5 years देयर। तो इसका क्या आएगा? यहाँ पे भी कैन आएगा। क्यों? क्योंकि आप एबिलिटी बता रहे हो किसी पर्सन की। ही कैन स्पीक इटालियन। ही कैन स्पीक इटालियन, वो इटालियन बोल सकता है। अगला जो एग्जाम्पल्स है, शी इज़ अ स्मॉल बेबी, क्योंकि वो एक स्मॉल बेबी है। शी डैश ईट मील बट शी डैश ड्रिंक मिल्क। इसका क्या मतलब है? शी कांट, क्योंकि वो बहुत छोटी है, भी स्मॉल बेबी है, तो शी कांट ईट मीट, वो भी मीट नहीं खा सकती। बट शी कैन ड्रिंक मिल्क, बट वो मिल्क को पी सकती है। तो ये एबिलिटी बताई जा रही है एक इंसान की, एक उस छोटी सी बच्ची की। ही हैज़ अ लॉट ऑफ वेट, यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ कैन है, यहाँ कांट भी आएगा, यहाँ कांट आएगा, कैन नॉट जिसे हम कहते हैं। अगला देखते हैं, ही हैज़ अ लॉट ऑफ वेट सो ही डैश रन सो फास्ट। ही हैज़ अ लॉट ऑफ वेट, उसके पास बहुत ज़्यादा वज़न है, उसका बहुत ज़्यादा वज़न है। सो ही कैन नॉट रन सो फास्ट, तो वो कैन के साथ यहाँ पे नॉट भी आएगा, वो ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता है। आई एम वेरी टायर्ड टुडे, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई डैश नॉट क्लीन माई रूम नाउ बट आई डू इट टुमारो। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ तो मैं अपना रूम आज साफ़ नहीं कर सकता, बट आई डू इट फॉर टुमारो, मैं इसे कल करूँगा। तो यहाँ पे आप अभी कैन अभी बता रहे हो, पॉसिबिलिटी, और सॉरी पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ पे आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि होगा या नहीं, आप करोगे वो काम या नहीं करोगे। बेसिकली एबिलिटी, आप अभी वो काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये सिनेरियो है। 10th एग्जाम्पल देखते हैं। I dash come with you now because I am studying for my test. I cannot come with you, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकता, ये एबिलिटी की बात है। because I am studying for my test, क्योंकि मैं अभी अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। You dash go in without a ticket, all seats are reserved. You cannot go without a ticket, तुम नहीं जा सकते क्योंकि सारी सीट्स रिजर्व्ड है। You cannot go, यहाँ पे कैन के साथ नॉट भी आएगा। John does not need a calculator, he dash do sums in his head. उसने क्या बोला? जॉन को कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। he can do, वो कर सकता है सारे सम्स को अपने दिमाग के अंदर ही। you don't have to shout, तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। I dash hear you very well, I can hear you very well, मैं तुम्हें बहुत ध्यान से सुन सकता हूँ। अगला एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, जॉन कांट रन वेरी फास्ट बट ही डैश जंप हाई। जॉन कांट रन वेरी फास्ट, इसका क्या मतलब है? जो जॉन है वो ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकता, बट ही कैन जंप हाई, लेकिन वो बहुत हाई, बहुत ऊंची जंप लगा सकता है। तो कैन, यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है। मारिया डैश टाइप 80 वर्ड्स पर मिनट। मारिया जो है कैन, शी कैन टाइप 80 वर्ड्स पर मिनट। जो मारिया है, मारिया कैन टाइप, कैन आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी एबिलिटी है, वो 1 मिनट में 80 वर्ड्स को टाइप कर सकती है। एनीवन डैश मेक अ मिस्टेक, एनीवन कैन अ मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक कर सकता है, ये हर कोई की एक काबिलियत तो नहीं कहेंगे हम, एक एबिलिटी, ऐसा हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारा। टॉम्स टीचर डैश प्ले द वायलिन प्रिटी वेल, जो टॉम्स का टीचर हैं वो कैन प्ले वायलिन प्रिटी वेल, वो काफ़ी अच्छा पियानो बजा सकते हैं। अगला, द बर्ड्स डैश फ्लाई हाई इन द स्काई, द बर्ड्स कैन फ्लाई, जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकती हैं। 19वां देखते हैं। 19वां क्या है? आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब मैं पूरे रिवर के उस तरफ जा सकता हूँ तैर के, ये एबिलिटी की बात हो रही है मेरी। रिच मैन डैश हेल्प दी पुअर, जो रिच मैन है
कैन हेल्प दी पुअर, वो कर सकते हैं हेल्प, भले ही वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे शुड भी सही है, कैन भी सही है। रिच मैन को मदद करनी चाहिए, ये एक आप सजेशन का या आप सजेशन देने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ पे आप बता रहे हो कि वो ऐसा कर सकते हैं। डैश यू स्पीक इटालियन, नो आई कांट, तो यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है, क्या तुम इटालियन बोल पाओगे, बोल सकते हो? तो फिर सामने से जवाब आता है नो आई कांट। आई डैश रीड विदाउट माई रीडिंग ग्लासेस, आई कैन नॉट रीड विदाउट माई रीडिंग ग्लासेस, मैं नहीं रीड कर सकता विदाउट माई रीडिंग ग्लासेस के। वेयर आर दे, वो कहाँ पर हैं, क्या कहाँ पर हैं मेरे रीडिंग ग्लासेस। आगे देखते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल्स ऑफ गिविंग एंड टेकिंग परमिशन, अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है या परमिशन देनी है तो फिर ये चीज़ें आ सकती हैं। आगे देखते हैं किस तरीके से सिनेरियोज़ हैं हमारे पास। डैश आई ईज़ माई सेल्फ इन योर रेस्ट रूम, क्या मैं अपने आप को आराम दे सकता हूँ तुम्हारे रेस्ट रूम में? तो यहाँ पे कैन है क्योंकि आप परमिशन मांगने की कोशिश कर रहे हो। अगर मे आता तो मे का यूज़ करते हम। यू डैश स्लीप इन दैट रूम इफ़ यू वांट टू, यू कैन स्लीप इन दैट रूम, तुम उस रूम में सो सकते हो। मैं आपको एडवाइस देने की कोशिश कर रहा हूँ, परमिशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उस रूम में सो जाओ अगर आप चाहते हो तो। ही डैश गो होम इफ़ ही इज़ टायर्ड, ही कैन गो होम, वो घर जा सकता है अगर वो टायर्ड है तो, अगर वो थका है तो। परमिशन देने की बात हो रही है। द टीचर सेज दैट वी डैश प्ले ऑन द फील्ड, टीचर कहता है, क्या कहता है, दैट वी कैन प्ले ऑन द फील्ड, हम प्ले में हम क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कहाँ पे, फील्ड में। तो परमिशन देने की बात हो रही है। यू डैश गो ओनली आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, ओनली आफ्टर, केवल तब, व्हेन यू फिनिश्ड योर वर्क, जब तुम अपना काम पूरा कर लो। परमिशन है और साथ में एक आप बोल सकते हो कंडीशन के साथ परमिशन है। यू डैश बोरो माई पेन इफ़ यू लाइक, यू कैन बोरो, तुम ले सकते हो मेरा पेन अगर तुम चाहो तो। स्टूडेंट डैश ट्रैवल फॉर फ्री, स्टूडेंट्स कैन ट्रैवल फॉर फ्री, यहाँ परमिशन की बात हो रही है हमारी। मैं परमिशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं। अगला एग्जांपल है यू डैश सिट हेयर, यू डैश सिट हेयर द सीट इज़ फ्री, यू कैन सिट हेयर, तुम यहाँ पे बैठ सकते हो, क्यों, क्योंकि ये सीट फ्री है। परमिशन की बात हो रही है। डैश आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट, कैन आई बोरो, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ केवल कुछ क्षण के लिए। डैश आई यूज़ योर बाथरूम, क्या मैं आपके बाथरूम को यूज़ कर लूँ थोड़े देर के लिए। इस तरीके से चीज़ें हैं। परमिशन मांगने की कोशिश हो रही है। पहले वाले एग्जांपल्स में आप परमिशन दे रहे थे, गिव था, यहाँ पे आप टेक है, यहाँ परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हो, मांग रहे हो। डैश आई गो टू द सिनेमा हॉल विद माई फ्रेंड्स, लेट मी चेक, क्या है ये, हाँ देखो इसमें क्या लिखा हो, डैश आई गो टू द सिनेमा विद माई फ्रेंड्स डैड, आप डैड से पूछ रहे हो कि कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ सिनेमा घर अपने दोस्तों के साथ, तो डैश आप यहाँ पे परमिशन मांग रहे तो कैन आएगा। डैश शायद बोल दें जाने को या ना भी बोलें। डैश आई आस्क यू समथिंग वेरी पर्सनल, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क यू समथिंग वेरी पर्सनल, क्या मैं तुमसे कुछ बहुत पर्सनल चीज़ पूछ सकता हूँ। डैश आई लीव वर्क अ बिट अर्लियर टुडे, क्या मैं काम को बहुत पहले तो नहीं, अर्लियर टुडे बिट लिटिल बिट, बहुत थोड़े समय पहले छोड़ सकता हूँ। कैन आएगा, परमिशन मांग रहे हैं। अगर मे दिया होता तो मे आता। अगला जो है इसमें डैश आई चैट विद यू फॉर अ सेकेंड, कैन आई चैट विद यू, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ कुछ समय के लिए। यू डैश टेक वन ऑफ दिस शर्ट्स, यू कैन टेक, मैं परमिशन देने की बात कर रहा हूँ, यू कैन टेक वन ऑफ दीज शॉर्ट्स, तुम कोई भी इनमें से एक शॉट ले सकते हो। डैश वी प्ले अनदर गेम ऑफ कैरम, कैन वी प्ले, क्या हम दूसरा गेम खेल लें कैरम के बदले में, तो यहाँ पे आप परमिशन मांग रहे हो। यू डैश लीव दैट कैट अलोन नाउ, यू कैन लीव, मैं परमिशन दे रहा हूँ कि अब तुम उस कैट को अकेला छोड़ सकते हो। डैश वी गो नाउ, कैन वी गो नाउ, क्या हम अब मैं परमिशन मांग रहा हूँ, कैन वी गो नाउ, क्या हम जा सकते हैं। लेकिन परमिशन के लिए कभी भी आप इस तरीके से कहीं जा सकते हैं, या आप ट्यूशन्स में बोलोगे या स्कूल्स में बोलोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आप कैन का यूज़ नहीं करोगे क्योंकि वो हार्श होगा, तो आपको मे का ही यूज़ करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं। डैश वी कम नाउ, कैन वी कम नाउ,
इस तरीके से सेंस निकल कर आती है। यू डैश यूज़ माई लैपटॉप, यू कैन यूज़ माई लैपटॉप। क्यों? मैं यहाँ परमिशन मांग रहा था, यहाँ मैं परमिशन दे रहा हूँ। अगले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डूइंग स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट। देखो, आप स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करते हो, हार्श रिक्वेस्ट करते हो तो कैन का यूज़ कर सकते हो। डैश आई गेट समथिंग टू ड्रिंक, डैश आई गेट समथिंग टू ड्रिंक प्लीज़, आई एम वेरी थर्स्टी। क्या मैं कुछ पीने के लिए ले सकता हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ, तो यहाँ पे कैन का यूज़ होगा, शुड नहीं। डैश आई ऑफ़र यू समथिंग टू ड्रिंक, क्या मैं तुम्हें पीने के लिए कुछ दूँ, तो यहाँ पे कैन आएगा। डैश आई हेल्प यू, डैश यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, इस तरीके की सेंस है। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। कैन यू हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये सेंस है। कैन आई मेक अ सजेशन, क्या मैं सजेशन दूँ, ऐसी सेंस आ रही है। डैश यू गेट मी द मेन्यू प्लीज़, क्या तुम मेरे लिए मेन्यू ले आओगे। प्लीज़ के साथ जब बोला जाता है तो थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है, बट डेफिनेटली आप रिक्वेस्ट में कैन नहीं बोलोगे, कुड आएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे देखते हैं। यू डैश टेल मी द टाइम प्लीज़, कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या आप मुझे समय बता सकते हो। यहाँ पे कुड होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि आप जब टाइम पूछोगे तो किसी अननोन पर्सन से ही पूछोगे। यू डैश पास मी द न्यूज़पेपर, कुड यू प्लीज़ पास मी द न्यूज़पेपर, इस तरीके की सेंस हो सकती है, बट यहाँ कैन दे रखा है तो हम कैन का भी यूज़ करेंगे। शैल तो आता ही नहीं, शैल का तो कंपल्जरी नहीं है, क्योंकि इसमें आई वगैरह कहीं दिख नहीं रहा इस एग्जांपल में, इसलिए तो आप ऑफ़र नहीं कर पाओगे ना यहाँ पे। अगर ऑफ़र होता तो यहाँ आई होता ना सब्जेक्ट पे। चलो आगे देखते हैं। डैश शी सिट नेक्स्ट टू मी, कैन शी सिट नेक्स्ट टू मी, क्या वो मेरे पास में बैठ सकती है, मेरे बगल में बैठ सकती है। डैश वी पे यू नाउ, कैन वी पे यू नाउ, क्या हम तुम्हें अभी पेमेंट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करने की बात हो रही है। डैश दे यूज़ द VIP लॉन्च, कैन दे यूज़, क्या वो VIP लॉन्च का यूज़ कर सकते हैं। डैश यू डू दिस फॉर मी, कैन यू डू दिस फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो। डैश यू हेल्प हिम, कैन यू हेल्प हिम, कैन यू हेल्प हिम, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। डैश यू मी लेटर, कैन यू टेल मी लेटर, यहाँ पे हो सकता है टेल यहाँ मिसप्रिंट है, एक वर्ड मिसिंग है, तो यहाँ पे आएगा कैन यू टेल मी लेटर, क्या तुम मुझे बाद में बताओगे ये बात जो तुम मुझे बता रहे हो। अब देखो, जब आप ऑफ़र करोगे किसी को आप कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हो किसी को, इंसान को, तो फिर किस तरीके से चीज़ें आती है कैन के साथ, ये अब हम देख लेते हैं। डैश आई बाय समथिंग फॉर मी, समथिंग फॉर यू, कैन आई बाय समथिंग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद दूँ, इस तरीके से सेंस आती है। खरीद सकता हूँ नहीं, खरीद लूँ, ये सेंस है। डैश आई डू दिस वर्क फॉर यू, कैन आई डू दिस वर्क फॉर यू, क्या मैं ये काम तुम्हारे लिए कर लूँ। डैश आई डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। डैश आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास ऑफ वाटर ले आऊँ, पानी ले आऊँ एक गिलास। डैश वी हेल्प यू, कैन वी हेल्प यू, क्या हम तुम्हारी मदद करें, ऐसी है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ, वो सडनली कोई काम आ गया तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ शोइंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, तो इसको किस तरीके से हमें देखना है, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेकंड में फ़ैन ऑफ कर देता हूँ वरना आवाज़ चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है राधा डैश डांस फॉर दी होल नाइट, तो यहाँ पे आप एबिलिटी की बात कर रहे हो, कैपेबिलिटी की बात कर रहे हो कि उसमें वो काबिलियत है कि वो पूरी रात डांस कर सकती है। देखो, डांस करना वो उसकी एबिलिटी है, कब तक कर सकती है उसकी कैपेबिलिटी है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। राधा कैन डांस फॉर दी होल नाइट, वो पूरी रात डांस कर सकती है। कैन, दे कैन विन द मैच, वो मैच विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं, ये उनकी कैपेबिलिटी है। आई डैश रन अ माइल इन अंडर 4 मिनट्स, में 4 मिनट के अंदर 1 माइल दौड़ सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या ना आएगी, कैपेबिलिटी है। द वेदर डैश चेंज सो क्विकली इन द माउंटेन्स, जो वेदर है वो चेंज हो सकता है, वेदर चेंज होना वो तो एबिलिटी रहती है माउंटेन्स में, लेकिन क्विकली हो सकता है, ये क्या है, ये आपका कैपेबिलिटी है। ही डैश स्पीक स्पेनिश लैंग्वेज फ्लुएंटली, ही कैन स्पीक, वो स्पेनिश लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल सकता है।
हाउ मैनी हॉट डॉग्स डैश यू ईट एट वन टाइम, कितने हॉट डॉग्स को तुम एक समय पर खा सकते हो। तो यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात, तुम खा सकते हो तो एबिलिटी हो तो समझ आता है, मगर कितने, तो दैट इज़ व्हाट कैन, कैपेबिलिटी की बात हो रही है। आई एम वेरी टायर्ड सो आई डैश गो आउट फॉर द पार्क टू प्ले, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, सो आई कैन नॉट गो आउट टू दी पार्क टू प्ले, मैं पार्क नहीं जा सकता खेलने के लिए, मैं थका हूँ। वैसे तो मैं पार्क जाता हूँ बट मैं थका हूँ इसलिए नहीं जा रहा। तो अभी देखते हैं। डैश नोएल कुक इटालियन फूड, कैन नोएल कुक इटालियन फूड, द डॉग्स हर्ट इट्स लेग्स, जो डॉग है उसने अपने टांग को चोट पहुंचा ली है। इट डैश वॉक, इट कैन नॉट वॉक, अभी वो वैसे तो वो दौड़ सकता है, चल सकता है, बट अब उसको पैर में चोट लग गई है तो कैपेबिलिटी अब उसकी नहीं रही है। यू डैश अर्न अ लॉट ऑफ मनी एज अ टीचर, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी एज अ टीचर, बट ये बस नाम के लिए कि आप बहुत पैसा कमा सकते हो अगर आप टीचर हो, तो बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। आगे देखते हैं। एटलीस्ट अभी तक तो नहीं, अभी देखते हैं आगे क्या रहेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ सेइंग नो, अगर आपको किसी को ना कहना है सिंपली तो आप कैसे कह सकते हो। ही डैश ईट फास्ट फूड, ही कांट ईट फास्ट फूड, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है तो ही कांट ईट फास्ट फूड, आप मना कर रहे हो। आई डैश वियर दिस, आई कांट वियर दिस, कैन के साथ नॉट लगा दो। यू डैश स्टे हेयर फॉर अ लॉन्ग, यू कांट स्टे हेयर फॉर अ लॉन्ग, आप बस स्टैंड पे और बारिश हो रही है तो कोई आपको कह रहा है आप यहाँ पे बहुत देर तक नहीं रुक सकते। बॉयज़ डैश पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, बॉयज़ कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, अब जैसे मान लो कोई डांस कॉम्पिटिशन है, कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन है और पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए फिक्स किया गया तो गर्ल्स ही जाएंगी ना, बॉयज़ नहीं जा सकते, तो वहाँ मना कर रहे हैं, ये बात हो रही है। यू डैश वियर कैजुअल शूज़ इन द स्कूल, यू कैन नॉट वियर, आप क्या कर सकते हो, कैजुअल शूज़ जो घर के शूज़ होते हैं आप वो पहन के स्कूल में नहीं आ सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये पूरी PDF फाइल मिल जाएगी। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड शो योर लव एंड शेयर इट मीन्स व्हाट, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इन योर स्कूल ग्रुप एंड ट्यूशन ग्रुप्स एज वेल। थैंक यू, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।